क्या होता है जब एक अकेला आदमी पूरे देश को न्यूक्लियर हमले की धमकी दे देता है? आइए, आज हम उसी कहानी की पड़ते खोलते हैं कि कैसे कुछ गुमनाम नायकों के एक छोटे से समूह ने उसे रोका। तो यही वो धमकी थी जिसने सब कुछ शुरू कर दिया। 1 जून 2013 यासीन भटकल ने ये संदेश अपने भाई को भेजा था। समझिए, ये कोई खोखली धमकी नहीं थी, ये इंडियन मुजाहिदीन का पक्का इरादा था और इस एक चैट ने भारत की खुफिया एजेंसियों में जैसे हड़कंप मचा दिया। ये आंकड़ा देखिए, चौंकाने वाला है ना? उस समय यासीन भटकल जैसे आतंकवादियों को पकड़ने की सफलता दर 14% से भी कम थी। इसका मतलब ये था कि 86% से ज्यादा खतरनाक आतंकी बस सिस्टम की खामियों का फायदा उठाकर हमेशा के लिए गायब हो जाते थे। हालात पूरी तरह से खिलाफ थे। तो सवाल उठता है कि आखिर ये आदमी था कौन? एक ऐसा भूत जो कई नकली पहचानों और बर्नोफोन के पीछे छिपकर काम करता था, और इसी वजह से उसे पकड़ना लगभग नामुमकिन हो गया था। देखिए, 5 सालों तक भारत में हमलों की एक ऐसी लहर चली जिसने देश भर में डर और दर्द फैला दिया। अहमदाबाद से लेकर हैदराबाद तक इन सब के पीछे सिर्फ एक ही दिमाग था, यासीन भटकल। उसकी जो तरकीब थी ना, वो सीधी लेकिन बेहद असरदार थी। जैसा कि यहाँ देखा जा सकता है, वो एक फोन सिर्फ कुछ सेकंड के लिए ऑन करता, मैसेज भेजता और फिर उसे तोड़कर फेंक देता। वो सच में एक भूत था जो हमेशा एक कदम आगे रहता था। लेकिन फिर सब कुछ बदल गया। सालों से जो ये लुकाछिपी चल रही थी ना, उसका अंत हुआ एक अकेली फोन कॉल से जो नेपाल में बैठे एक मुखबिर ने की थी। सालों में ये पहला ठोस सुराग था। डॉक्टर यूसुफ, ये वही नकली पहचान थी जिसका इस्तेमाल भटकल पहले भी कर चुका था। और बस बिहार पुलिस की स्पेशल ऑपरेशंस ग्रुप यानी एसओजी की टीम फौरन हरकत में आ गई। लेकिन दिल्ली से जवाब आया ना। देखिए, जोखिम बहुत ज्यादा थे। अगर मिशन फेल हो जाता तो भारत और नेपाल के बीच एक बड़ा कूटनीतिक संकट पैदा हो सकता था, और दिल्ली जाहिर है ये खतरा मोल नहीं लेना चाहती थी। और यहीं पर कहानी एक बहुत ही नाजुक मोड़ लेती है। एसओजी लीडर और आईबी के जॉइंट डायरेक्टर ने एक ऐसा फैसला लिया जो उनके करियर को बना भी सकता था और बिगाड़ भी सकता था। उन्होंने तय किया कि वे नियमों को ताक पर रखकर अनऑफिशियल तरीके से आगे बढ़ेंगे, टूरिस्ट बनकर, बिना किसी पहचान या हथियार के। अब बिना किसी सरकारी मदद के पैसे कहाँ से आते? तो एसओजी टीम लीडर ने इस ऑपरेशन को फाइनेंस करने के लिए अपने एक दोस्त से 4 लाख रुपए उधार लिए। सोचिए, ये सिर्फ एक मिशन नहीं था, ये एक व्यक्तिगत जिम्मेदारी बन चुका था। और वो पर्यटकों के भेस में नेपाल में दाखिल हुए, पूरी तरह से असुरक्षित और बिना किसी बैकअप के। वो इस मिशन में बिल्कुल अकेले थे। पोखरा में पहुंच तो गए, लेकिन गलती की कोई गुंजाइश नहीं थी। उन्हें 200% यकीन होना जरूरी था। सिर्फ एक झलक देकर दिल्ली को यकीन दिलाना काफी नहीं होता, उन्हें चाहिए थे ठोस सबूत। तो एक मुखबिर को मरीज बनाकर भेजा गया, जिसका काम था इन 3 खास शारीरिक निशानों की तलाश करना। और एक एक करके उसने तीनों की पुष्टि कर दी। अब टीम को लगने लगा था कि वो बहुत करीब पहुंच रहे हैं। विजुअल कन्फर्मेशन तो ठीक था, लेकिन असली सबूत वो कुछ और ही था। बात करते करते मुखबिर ने बड़ी चालाकी से अपनी जेब में रखे फोन पर वॉइस रिकॉर्डर चालू कर दिया। यही वो सबूत था जिसकी उन्हें सख्त जरूरत थी। दिल्ली में फोनेटिक एनालिसिस ने उनके हर शक की पुष्टि कर दी। ये आवाज उसी की थी। इस खबर ने आईबी मुख्यालय में जैसे हलचल मचा दी, और बस अंतिम चरण के लिए हरी झंडी दे दी गई। जगह थी पोखरा, एक अंधेरी और तूफानी रात। मतलब एक अंडरकवर ऑपरेशन के लिए इससे बढ़िया माहौल नहीं हो सकता था। यही वो रात थी जब सब कुछ खत्म होने वाला था। अंदर भटकल इतना ज्यादा आत्मविश्वास से भरा था कि उसने नेपाल पुलिस को लगभग यकीन दिला दिया था कि वो बेकसूर है। और बाहर बारिश में भीग रही एसओजी टीम का दिल डूब रहा था। क्या ये सब कुछ बेकार चला जाएगा? लेकिन तभी एसओजी लीडर ने फोन पर एक ऐसा तर्क दिया जिसे नजरअंदाज करना नामुमकिन था। उसकी एक बात ने दूतावास के अधिकारी को चुप करा दिया। यही वो पल था जिसने सब कुछ पलटकर रख दिया। रात के 10:10 2 संदिग्धों को बाहर लाया गया। थोड़ी सख्ती के बाद सच्चाई सामने आ गई। उसने अपना जुर्म कबूल कर लिया। खेल खत्म हो चुका था।
ये सिर्फ एक कामयाबी नहीं थी, ये एक दोहरी कामयाबी थी, एक डबल जैकपॉट। उन्होंने न सिर्फ मास्टरमाइंड को पकड़ा, बल्कि उसके सबसे खतरनाक साथी असदुल्ला अख्तर को भी दबोच लिया था। दोनों को न्याय का सामना करने के लिए भारत वापस लाया गया। मिशन कामयाब रहा, लेकिन उस टीम का क्या हुआ जिसने सब कुछ दांव पर लगा दिया था? उन्हें क्या इनाम मिला? ऑपरेशन के बाद की जो हकीकत है ना, वो थोड़ी कड़वी है। जिन नायकों ने अपनी जान और करियर सब कुछ जोखिम में डाला, उन्हें मिला एक प्रशंसा पत्र और पूरी टीम के लिए कुल 1 लाख रुपए का इनाम। सोचिए, यही उनके बलिदान की कीमत थी। और ये हमें एक बहुत बड़े सवाल के साथ छोड़ जाता है। जब हमारे नायक गुमनामी के अंधेरे में रह के काम करते हैं, तो क्या हम उन्हें वो सम्मान दे पाते हैं जिसके वे हकदार हैं? राष्ट्रीय सुरक्षा के इन सायों में साहस की असली कीमत आखिर है क्या?